हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अनु एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 नोटिफिकेशन की। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ गया था एंड मैक्सिमम लोगों ने आपने अप्लाई कर दिया होगा, बट अगर किसी ने फॉर एनी रीज़न अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। 20th मई है लास्ट डेट टू अप्लाई एंड ऑनलाइन फीस पे करने की। तो अगर अभी भी अप्लाई नहीं किया तो यू स्टिल हैव टाइम, तो अप्लाई कर दीजिए। अब अप्लाई जब आप करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि जो एग्जैक्टली सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है एग्जाम का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं है एग्जाम पैटर्न से तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे और फिर एग्जाम अच्छा नहीं हो पाएगा। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स पे फोकस रखते हुए उसका सिलेक्शन प्रोसीजर समझेंगे, उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो समझेंगे और इसी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप किसी एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन करें, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम जो है वो टेंटेटिवली जून में अभी के लिए शेड्यूल्ड है। अभी तक ऑफिशियल डेट्स आई नहीं है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आई होप आप सबने अभी तक बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी होगी, क्योंकि अब जो लास्ट का कुछ दिन बचे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ टाइम अगर हम अज्यूम करके चले, तो वो रिविजन का होना चाहिए। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसका पैटर्न तो क्लियर होना चाहिए। देन प्रीवियस ईयर के पेपर में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं उसमें हर टाइप से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, देन लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहा है, ईजी है, मॉडरेट है, टफ है, क्योंकि हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, अपना एक पैटर्न होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी और एग्जाम का ध्यान में रखते हुए एक जैसी पढ़ाई हर एग्जाम के लिए करें, वो सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि पर क्वेश्चन मार्क्स कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, देन कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ टोटल होता है कि सेक्शनल भी होता है, ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया का एक जैसा रहता है या फिर स्टेट वाइज अलग अलग रहता है, वैकेंसी कितनी है, जो जितनी वैकेंसी है उसमें से अगर 2 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स और मेंस, तो प्रीलिम्स से जब क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए तो कितना इनटू जो आपका वैकेंसी निकला है, मतलब कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेंस के लिए वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए टू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको जो आपका फाइनल एग्जाम का दिन होता है उसमें कभी भी अंडर प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सबसे सही चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा रिविजन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जब आपने प्रैक्टिस किया होगा और सिमिलर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस किए होंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन देख के ही आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप इसे सॉल्व करेंगे और सही सॉल्व करेंगे। तो आप कभी भी अपने आंसर को लेकर डाउट में नहीं होते, आप टाइम कम कंज्यूम करते हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, तो अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका श्योर शॉट होता ही होता है। ठीक है, तो अब आते हैं वापस एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स पे और इसका जो पैटर्न है एग्जाम का प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली, उस पे आज हम बात करेंगे। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स आपका जो होता है इसमें आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है जो पेपर होता है। आपको टोटल 1 आवर का टाइम मिलता है और हर सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम होता है, मतलब सेक्शनल टाइमिंग रहती है। ठीक है, प्लस आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 होते हैं, तो पर क्वेश्चन 1 मार्क है। अब देखते हैं सेक्शंस क्या क्या है। तो जो 3 सेक्शंस यहाँ पे हैं एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में वो है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। पर सेक्शन आपको 20 मिनट्स ईच मिलेगा, मतलब इंग्लिश के लिए 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20, रीजनिंग के लिए 20, टोटल 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर का टाइम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस रहते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में 35 ईच रहता है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स हो गए। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है एंड 1/4 ऑफ दी पॉजिटिव मार्क, मतलब प्लस मार्क। तो अगर 1 मिल रहा है तो उसका 1/4 आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर आप गलत आंसर कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स से मेंस के लिए कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। तो एसबीआई जो है वो 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी को प्रीलिम्स से मेंस के लिए क्वालिफाई करता है। तो इस बार कुछ 5000 प्लस काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो उसका 10 टाइम्स सेलेक्ट होगा फॉर द मेंस एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम के कट ऑफ की। तो एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ कभी भी नहीं होता है, ओवरऑल कट ऑफ होता है एंड कट ऑफ स्टेट वाइज डिक्लेयर करता है एसबीआई।
तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसमें अगर आप स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो था वो पंजाब का था, 77.50 वहाँ का कट ऑफ था, और बाकी स्टेट्स का उससे कम था। तो आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का कट ऑफ एक बार ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर कितना गया था, तो डेफिनेटली आपको उसका +10 अज्यूम करके चलना है टू बी ऑन द सेफ साइड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं टू क्लियर दी SBI क्लर्क एग्जाम। डेफिनेटली देखिए बहुत ट्राइंग टाइम्स हैं, काफ़ी बच्चे हो सकता है कि खुद बीमार हो कोविड की वजह से, या उनकी फैमिली में कोई हो तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। बट आपको जो भी टाइम मिल रहा है, जब भी आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, उस टाइम प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है, यू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये फ्री SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए रिविजन सीरीज़। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप प्रैक्टिस करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। और जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगा, और वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों जगह अवेलेबल होगा। हम सबके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल कराएंगे। सो मेक फुल यूज़ ऑफ दिस फ्री सीरीज़, ये आपकी बहुत काम आएगी। इसमें हम हर सेक्शन के लिए अलग अलग चैप्टर्स लेके आएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। इस रिविजन सीरीज़ की शुरुआत हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग सेक्शन से। तो सबसे पहला जो वीडियो आएगा उसमें हम रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर का पेपर रहा है, मतलब 2020 प्रीलिम्स का जो पेपर रहा है, उसका पूरा डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है क्योंकि 5000+ वैकेंसीज हैं एंड वंस इन अ ईयर होता है, तो अगर ये मिस कर दिया तो पूरा 1 साल का आपका टाइम जाएगा। सो डू मेक फुल यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू मेक फुल यूज़ ऑफ दिस रिविजन सीरीज ऑल्सो। गुड लक, स्टे सेफ।